Now we will take this question. Okay, find the nature of roots of the following quadratic equation. If real roots exist, then also find the roots. Okay, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. हमसे पूछा जा रहा है इन इक्वेशंस का हमें क्या बताना है, नेचर बताना है. व्हाट वी हैव टू टेल, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस. तो अब हम नेचर कैसे बताएंगे कि इसकी जो ये रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन के वो कैसे होंगे. ओके, नेचर हमें बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे. हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं, हम कैसे बताएंगे दैट वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो अगर हमें इसका नेचर बताना है तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना पड़ेगा वो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट. ओके, डिस्क्रिमिनेंट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल डी से. ओके, तो अब ये क्या है, ठीक है. और अगर इसके रूट्स रियल आ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन ऑल्सो फाइंड द रूट्स. तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हम उससे पहले जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या है. ओके, सपोज इसको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ये हमने पढ़ा था. ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे दे सकते हैं. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ओके, अगर ए 0 के बराबर हो गया तो ये एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा एंड देन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो सबसे पहले नेचर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल डी से और उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, व्हाट इज बी, दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर माइनस 4ac. 4, दिस इज ए, दिस इज सी. ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है. अब हम देखते हैं आगे. जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट की कोई वैल्यू आएगी. सपोज या तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक, या फिर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 होगा. इन तीनों में से एक ना एक कंडीशन तो होगी. दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन. ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर आ जाता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो जो इसके रूट्स निकलेंगे, कितने रूट्स निकलेंगे, सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे. अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फाइंड आउट किया वो 0 के बराबर आ जाता है देन इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल. वो रियल तो होंगे ही और वो इक्वल भी होंगे. और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, सपोज 2 है, 3 है, ओके, पॉजिटिव 2, 4, 5, 6 जो भी हो बस 0 से बड़ा हो, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, वो दोनों रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे. मीन्स दैट डिफरेंट डिफरेंट होंगे. ओके, 2 और 3 हैं, 3 और 4 है, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, नाउ अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है, ओके, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी और डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो यही हमें समझना है, हमारे रूट्स के क्या हो जाएंगे यहाँ पे, इमेजिनरी, ओके, और डज नॉट एग्जिस्ट. तो लेट अस सी कि जो ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है इसमें हमारे जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट. d is equals to b square minus 4ac. okay, तो what is d here, what is b here, b is this one. okay, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको इक्वेट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा कि b क्या है, 12 स्क्वायर माइनस 4. a क्या है हमारा, दिस इज a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 4 इंटू एंड c इज 9. लेट अस सॉल्व इट. 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 9 ज़ा 144. तो हमारे पास क्या आया, 144 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट हमें मिला वो मिला 0. और हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल. तो सेम लाइन वी हैव टू राइट है ऑल्सो. हम क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स में. तो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे बताएंगे, सिंस d इज इक्वल्स टू 0 सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so given
quadratic equation has two equal and real roots. ये 3 कंडीशंस हमने पहले ही पढ़ी थी, तो हमारी पहली कंडीशन है, ठीक है. अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन ऑल्सो फाइंड द रूट्स, तो हमें वो रूट्स फाइंड आउट भी करने हैं. ओके, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ना ही हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, ओके, और ना ही हम, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम कौन सा एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिकॉज वी नो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें 0 मिल चुकी है. तो हम रूट्स कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. तो पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है. इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ओके, जिसको हम दे सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, और ये जो लिखा है आप देख सकते हो, जो अंडर रूट में लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या है? कैपिटल D, वही जो डिस्क्रिमिनेंट हमने इससे पहले पढ़ा था. ओके, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू है. तो अगर हमें यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हों इसके, तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, बिकॉज हम ऑलरेडी D की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं. ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे A क्या था? A है हमारे पास, A है 4, B है 12 एंड C है 9. ओके, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं. ओके, सो हमारी इक्वेशन थी, व्हाट वाज आवर इक्वेशन? दिस इज 12 एंड दिस इज 4x स्क्वायर, 12 एंड 9 इज इक्वल्स टू 0. अब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं. तो A है हमारा 4, B है 12 एंड C है 9. डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट कर चुके थे कि क्या मिल रहा था हमें? 0 के बराबर मिल रहा था. नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. यहाँ से प्लस माइनस से हम ये समझ सकते हैं कि एक वैल्यू प्लस की आएगी और एक वैल्यू माइनस की आएगी यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे. ओके, x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 4. सारी वैल्यूज हम रख रहे हैं इसमें. ओके, नाउ माइनस 12 प्लस माइनस 0 का मतलब 0. ओके, अपॉन 4 2 ज़ा 8. सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? माइनस 12 अपॉन 8 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिला, ये मिला 6 जार, ये मिला 4 जार, अगेन 3 जार, दिस इज 2 जार, तो हमें मिला माइनस 3 अपॉन 2. ओके, तो x की वैल्यूज मिल गई, वैल्यू मिली हमें माइनस 3/2, लेकिन हमें सेम वैल्यू दूसरी भी मिलेगी, दिस इज माइनस 3 अपॉन 2. ओके, क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी. गॉट इट? सेम वैल्यू मिलेंगी, क्यों? क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसलिए रियल एंड सेम वैल्यूज.